सत्य हिंदी के तमाम दर्शकों को इस विशेष प्रोग्राम में, विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। ये विशेष कार्यक्रम हम अमेरिका में श्री सैम पिट्रोडा से बातचीत के जरिए पेश कर रहे हैं। श्री पिट्रोडा साहब अमेरिका में शिकागो में हैं, जहां सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की जो उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, उनको औपचारिक रूप से पार्टी ने अपना ट्रंप के खिलाफ उम्मीदवार बना दिया है। और दुनिया भर के अरबों लोग इस समय नजरें गड़ाए हुए हैं कि अमेरिकी चुनाव में क्या होने वाला है। और भारत के कोई 50 लाख से अधिक नागरिक अमेरिका में हैं और उनकी भी दिलचस्पी, रुचि बनी हुई है कि उनके भविष्य का क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है। और दूसरा ये भी भारत में बैठे लोगों की भी बहुत रुचि है कि अमेरिका में कौन आता है, क्योंकि हमारी सारी नीतियां उसी के हिसाब से बनेंगी कि ट्रंप आते हैं कि कमला हैरिस आती हैं। और भारत के तमाम नागरिकों को याद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ह्यूस्टन गए थे, जहां उन्होंने ट्रंप के पक्ष में रैली की थी और कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, और फिर ट्रंप हार गए थे। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया इसलिए कि बाइडेन साहब मैदान से हट गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दिया कमला हैरिस को कि वो अपनी उम्मीदवारी को घोषित कर सकें। तो कमला हैरिस के पास बहुत कम वक्त मिला उनको चुनाव प्रचार के लिए। बहरहाल, तो हम सैम साहब भी शिकागो में हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन भी शिकागो में हो रहा है, लगभग खत्म होने आया 3 दिन का कन्वेंशन। अब तो जिसको कहना चाहिए कि कपड़े लत्ते और टेबलें साफ हो रही होंगी। बहुत सारे सवाल हैं सैम साहब आपसे पूछने के लिए। जी। तो एक तो ये कि ये जो आपके शहर में शिकागो में इतना बड़ा जमावड़ा हुआ, जिसमें आपने देखा, हमने देखा, दुनिया ने देखा, ओबामा, मिशेल ओबामा, बराक ओबामा, क्लिंटन, बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन और तमाम लोग हजारों की संख्या में उपस्थित थे। और एक ऐसा उत्साहपूर्ण दृश्य जो दिख रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कुछ नया अमेरिका बनने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप ये शिकागो में जो हुआ उसको देखने के बाद आपको क्या महसूस होता है कि क्या होने जा रहा है अमेरिका में? व्हाट डू यू सी? थैंक यू गर्ग साहब, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। जैसे आपने बताया, 4 दिन से कन्वेंशन चल रहा था, कल खत्म हुआ। सोम, मंगल, बुध, गुरु सब लोग टके हुए थे टेलीविजन पे। हजारों लोगों आए, बहुत सारी सिक्योरिटी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी ऐसा इवेंट नहीं हुआ जिससे सिक्योरिटी और सेफ्टी में तकलीफ हुई। सो टू मी that's a great accomplishment. That convention was successful without any violence, any major demonstrations, and it allowed large number of people to participate. ये एक बहुत बड़ा शो एंड टेल था। अमेरिकन कन्वेंशन एक मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट बन गया है। करोड़ों रुपयों का खर्चा हुआ। स्टेडियम में करीबन और स्टेडियम के बाहर करीबन 1,00,000 लोग आए और अलग अलग लोगों को प्लेटफॉर्म दिया गया। गवर्नर्स, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, बहुत सारे लोग जो रिपब्लिकन पार्टी को छोड़ के डेमोक्रेटिक पार्टी में आए, उनको
activists, artists, women who were against Trump on abortion issues. So ये प्लेटफॉर्म इतना ब्रॉड था कि जिसमें बहुत लोगों ने भाग लिया और इवेंट ऐसी तरह से कोरियोग्राफ किया गया था कि एक ग्लिच नहीं थी उसमें। कोई आया, कोई बोला, कोई गया, दूसरा आया, तीसरा गया। एवरीथिंग वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान। सो ये इवेंट बहुत बड़ा इवेंट था टू रियली मोबिलाइज डेमोक्रेटिक पार्टी, वर्कर्स एंड लीडर्स। लेकिन हम ये जब देखते हैं सब, हमें लगता है कि सब जगह इलेक्शन हैज बिकम ए बिग money making event. Election is run by PR, marketing, and people with deep pockets. हाँ, तो हमें अचरज लगता है, दुख भी होता है कि ये मॉडल दुनिया में सब जगह अडॉप्ट किया जा रहा है कि बड़े बड़े कन्वेंशन, बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस और कंटेंट की कमी है। ये बड़ा इवेंट बनता है जहां लोग मिलते हैं, जुलते हैं, लेकिन जो सब्सटेंस होता है वो हमें बहुत नहीं लगा। जैसे आपने कहा, क्लिंटन बोले, ओबामा बोले, मिशेल ओबामा बोले, अच्छा बोले, लेकिन मैसेज क्या था कि हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हमें जीतना है। लेकिन बहुत कम लोगों ने बताया कि हम क्या करेंगे एग्जैक्टली, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, हमारी आइडियोलॉजी एट ए वर्किंग लेवल क्या है, उसकी हमारी दृष्टि से कमी थी। लेकिन ओवरऑल कन्वेंशन वाज ए ग्रेट सक्सेस फॉर द अमेरिकन पीपल। मैंने कमला हैरिस का पूरा भाषण सुना और उन्होंने ये बताया पूरी तरह से कि वो क्या करने वाली हैं, अमेरिका में क्या करने वाली हैं, मिडिल क्लास के लिए क्या करने वाली हैं, गन कल्चर के लिए क्या करेंगी, वायलेंस के लिए क्या करेंगी, कितने मकान बनाएंगी, रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए क्या करेंगी। तमाम चीजें उन्होंने बताई और इजराइल और गाजा को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी चीजें कही, नाटो को लेकर भी उन्होंने कहा, बहुत सारी चीजें ट्रंप को लेकर उन्होंने कही और एक उन्होंने ड्रीम दिया अमेरिका के लिए। और उनका पूरा भाषण जो था वो सब्सटेंस था, उसमें जो एक प्रोमिसेस से भरा हुआ था। जैसा आप कह रहे हैं कि क्या करेंगे, कैसे और क्यों करेंगे। मुझे लगता है कि अगर इफ यू हर्ड कमला हैरिस स्पीकिंग, तो आई फाइंड कि शी वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। यस, एंड यस, शी स्पोक नॉट ए सिंगल वर्ड, एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो मैं कहूंगा कि वेस्ट किया उन्होंने। और उनको पता था किसको एड्रेस कर रही हैं, वो महिलाओं को एड्रेस कर रही थी, होमलेस को एड्रेस कर रही थी, मकानों को एड्रेस कर रही थी, हेल्थ केयर को, जो ओबामा हेल्थ केयर का जो पुराना उनका फंडा है उसको एड्रेस कर रही थी। तो आपको नहीं लगता कि ये चीजें अपील करेंगी अमेरिकी जनता? ऑफकोर्स अपील करेगी, ऑफकोर्स बहुत अपील करेगी। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक
प्रॉब्लम पे लोगों का ध्यान है, क्योंकि सब जगह वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू क्राइसिस। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है वो बड़ा क्लियर है इस देश में कि इट इज फॉर द माइनॉरिटी, इट इज फॉर द अंडर प्रिविलेज, इट इज फॉर द वर्किंग क्लास, इट इज फॉर द women. All those things are well said. I accept it, I respect it, but I wish there was more on economy because economy is going to be a challenge going forward. But leave that aside. Overall, the convention was a great success. Mood is upbeat. Now let's see how that gets translated into votes. Okay. How do you be? आप एक इंडियन होने के नाते one of the 50 lakh people from India वहाँ जो हैं उनका आप you represent that community. No, I think a lot of our people are for the Democratic Party. अच्छा, क्योंकि ऐसा एक इम्प्रेशन है कि most Indians they followed Modi's view of supporting Trump. But at the end of the day, large number of people of Indian origin, I believe, are liberal in their thinking. Okay, so There may be very rich. There may be very rich people, who are Republicans. But this new equation between Modi and Templewalas supporting Trump because Modi supported Trump is not in tune with the community's idea of democratic platform. नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि भारतीय जो पॉपुलेशन है, मेरे 2-3 सवाल हैं कि जो इंडियन कम्युनिटी है, how they are, I mean, they are enthused about Kamala Harris being the presidential candidate. I mean, sure. How they welcome. They welcome very well because she's part of the community. Of course they do. Mm-hmm. Of course they do. Okay. Okay. And for example, Kamala Harris ने ये कहा कि जो ट्रम्प हैं वो या तो खुद के लिए लड़ाई लड़ते हैं या अपने अमीर दोस्तों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो अमेरिका की जनता के लिए नहीं लड़ते हैं. डू यू फाइंड दैट the same thing, what Rahul says in India about our Prime Minister Modi? There are some similarities in the authoritarian attitude between what goes on in India and what goes on to some extent in the US, or what went on in US during Trump regime. Okay. Including, Supreme Court nominees were a wrong party line. Trump interfered in the election process. Mm-hmm. All of this is known. Okay. So I think there are similarities, and I see it very clearly between the authoritarian mindset in India, which promotes to some extent a lot of lies, whether lies about Gandhiji or lies about our history or lies about pumping PM up for every little thing. Credit goes to PM. That was really the style Trump had. Okay. So there is... In this context, how do you see the relationship between Bharat और अमेरिका के भी, अगर कमला हैरिस suppose she is elected, so how do you see the relationship going on between India and America? I think relationship will continue strong irrespective of who gets elected. Achha. I am confident that India-US relationship is more fundamental. It is based on future. It is based on a very large Indian community in America now and American interest in India. India is a huge market.
not just for defense, but for a lot of things. India is also a huge resource for human capacity. Look at the number of doctors of Indian origin. मैंने जो सवाल था वो मेरा, मैं इसलिए पूछ रहा था कि 2023 में जब मोदी जी व्हाइट हाउस में गए थे, तो जो बॉडी लैंग्वेज थी कमला हैरिस और मोदी के बीच में, कि कमला हैरिस लेक्चरिंग मोदी अबाउट गांधी, ह्यूमन राइट्स, ऑल दिस थिंग्स एंड व्हाट द इंडिया स्टूड फॉर, एंड फॉलोइंग दैट वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो सबरीना थी, उनका एक सवाल था, उसके कारण जो बिटरनेस पैदा हुई। तो इवन विद बाइडन, मोदी जी की जो पूरी मोदी बाइडन ने जो कुछ कहा अबाउट इंडिया एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड ऑल दिस थिंग्स, ह्यूमन राइट्स, आपको क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि मतलब यू थिंक कि इस तरह की कोई इश्यूज नहीं रहेंगे? दोनों रहेंगे, वो इश्यू तो रहेंगे ही। अच्छा, I think because America wants to see democracy flourish. America is committed to human rights. America is committed to, economic development. America is committed to diversity, inclusion, freedom. America is committed to making sure that we treat all our minorities with respect, dignity. So those issues will come up. Okay, absolutely, those issues will come up. Yeah. आपको क्या लगता है ये एक जिसको जनरेशन शिफ्ट है, या मतलब 80 प्लस बाइडन थे, नाउ 59 कमला हैरिस हैं, आपको लगता है कि ये एक पूरा का पूरा शिफ्ट ऑफ एवरीथिंग दैट अमेरिका हैज शिफ्टेड फ्रॉम इट्स, हैज ब्रोकन फ्रॉम इट्स पास्ट, आई मीन अतीत से? नहीं, I think America was on the path until Trump came in. Irrespective of whether Republicans were there or Democratic Party was there was a pattern. That pattern emphasized fundamentals in Constitution. That was shaken up during Trump's time. That really led to Biden victory after one term of Trump. Now, of course, young team is coming in. I hope democratic principles get stronger. US takes much bigger role at global level, not get stuck with worrying only about America, but also looks at Africa, South Asia, Middle East, EU, Latin America. America has a role to play in global peace and prosperity. वो जरा, that was little bit on back burner. So I hope. Sorry. बोलिए, आप बोलिए। कमला हैरिस के स्पीच में एक चीज उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप आ गए तो सब लोगों को, जितने एनिमीज हैं, अपोजिशन के जर्नलिस्ट हैं, मीडिया है, सबको जेल में डाल देंगे। I mean, that was very cryptic remark that if you give him power, he will jail everyone. I mean, anybody who opposes him. तो आप क्या मतलब, she's really saying something, or she is inciting, or she is provoking, or you believe that if Trump comes to power, it will happen? No, I think one thing that will definitely happen is immigrants will get affected badly. Minorities will get affected. There is a fear generated if Trump comes to power, because a lot of media people feel that freedom would be affected. So there is some truth to it. I don't know whether Trump will put everybody to jail or not. That may be a little too much, because there are systems in place in US
legal system at local level is pretty effective. But there will be fear. There will be big fear. एक चीज ये बताइए कि आई मीन आपको क्या लगता है, कमला हैरिस जीत जाएंगी क्या? अभी भी 75 दिन बाकी है, कुछ भी हो सकता है 75 दिन में। अगर जो इजराइल कॉन्फ्लिक्ट सेटल हो जाए, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सेटल हो जाए, तो पिक्चर विल चेंज। इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हो जाए, देन पिक्चर विल चेंज। सो आई थिंक jury is still out. It's not very clear. एक चीज हमें समझनी है कि लास्ट इलेक्शन में 70 मिलियन अमेरिकन्स वोटेड फॉर ट्रम्प। ये मत भूलिए, दैट्स ए ह्यूज नंबर। राइट, रॉन्ग, indifferent, agree, disagree, 70 million Americans voted for Donald Trump. So keep that in mind. So it's not a clear picture yet. They are neck to neck. 5 points here and there is not going to make any difference because that kind of error always exists. So we'll see. एक चीज बताइए कि अगर कमला हैरिस लूज करती हैं तो उसके रीजंस क्या होंगे, और ट्रंप लूज करते हैं तो उसके रीजंस क्या होंगे? ट्रंप लूज करेंगे तो उनके रीजन वही होंगे कि जो जनवरी 6 में हुआ वैसा दंगा फसाद बढ़ जाएगा। वो उन्होंने कहा भी, कमला हैरिस ने अपने स्पीच में कहा भी है। तो उसका सबको डर है। उसका डर कैन बी ट्रांसलेटेड इन मेनी डिफरेंट वेज। एक, इंस्टीट्यूशंस विल बी अफेक्टेड। अमेरिका में इंस्टीट्यूशंस आर वेरी स्ट्रांग, वेरी इंडिपेंडेंट। सो लोगों को भय है कि जो ट्रंप आए तो इंस्टीट्यूशंस विल गेट वीकर। Large number of immigrant people feel insecure because their families waiting to get in. There are millions across the border. So if Trump loses, he will lose, one, because of January 6th image, immigration, and fear, and a little bit of hate. Very similar to what goes on in India. Okay. And if Kamala Harris loses, it'll be probably because people will feel that she doesn't have enough experience globally. People might feel that, look, she won't be as strong. Okay. And what? And America never had a woman president. We almost had 2 incidences in the past where we had an opportunity. Hillary Clinton was the recent example, and America didn't go for it for whatever reason. उनके कमला हैरिस के ब्लैक होने और साउथ एशियन होने का कोई एडवांटेज उनको मिलता है, जो जिस तरह का मतलब अमेरिका में ब्लैक्स को लेकर या ह्यूमन राइट्स, उनके ह्यूमन राइट्स को लेकर जो इशू है उसको लेकर? बिल्कुल एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि there is a very large population of African Americans in US, 14-15%. There is also a very large population of Latinos. I think those 2 numbers will make a difference because Latinos identify with Democratic Party. Kamala Harris spoke about, very fondly about her mother's coming to US,
द वे शी स्ट्रगल श्यामला एंड तमाम, तो उन्होंने कोशिश की इंडिया का कनेक्शन को इमोशनली प्रेजेंट करने की। जो आज की स्पीच थी उनकी, कल की जो स्पीच थी, और काफी देर तक बोली वो इस चीज को लेकर। तो इट वाज सिंपल presentation, or it was aimed at catering to a particular audience? No, I don't think it was catering to particular audience. It was a fact. Her mother came from India. Her mother worked very hard. Her mother studied well, and her mother raised two great children. So that was a real journey that she went through. No, my question is, it will have a positive impact on the Indians. Of course it will have. Of course it will have a positive impact. Okay. Any struggling women, especially from minority group, going through those kinds of hardships and succeeding at the end is really part of the American dream. So many mothers and many families will feel, if she had a chance, we also have a chance. If she can do it, maybe our daughters and our sons can also do it in the future. भारत के चुनाव में जो मीडिया था और जो क्रिटिक्स थे, उन्होंने 24th का इलेक्शन जो था इंडिया में, उसको ये बना दिया था कि इट इज ए रेफरेंडम बिटवीन राहुल एंड मोदी। आपको क्या लगता है, इट विल दिस अमेरिकन इलेक्शंस, वो भी, डू यू सी इट्स एज ए रेफरेंडम बिटवीन ट्रम्प एंड कमला हैरिस? I hope not. I hope it becomes clear to people that it is not about personality. It is about policies, programs, and progress. Peace. Okay. These are the issues. Issues are not personalities. इसमें इशू ये है सेम साहब कि अगर पॉलिसी और इश्यूज पर कमला हैरिस लड़ेंगी तो उनके पास बाइडेन के कार्यकाल का कुछ बहुत दिखाने को नहीं है। एंड इवन एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बाइडेन, शी डज नॉट हैव मच टू present for herself. So, that's why she needs to really look at the future and not the past. नहीं, आप कह रहे थे? मैं भूल गया क्या कह रहा था, मैं forgot. हाँ, I was saying कि ये इंडिया में the election was made a referendum between Rahul. They tried to make it between Rahul. We talked about that it is not about people, it's more about policy, programs. Yes. So मैंने ये कहा कि पॉलिसी के फ्रंट पर तो कमला हैरिस के पास कुछ ज्यादा है नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि बाइडेन could not do much on the policy front, and कमला हैरिस being उनके वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते उनके पास बहुत ज्यादा शोकेस करने को उतना नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन बाइडेन ने बहुत सारा काम भी किया है। ओके, वी कांट फॉरगेट दैट। ओके, बाइडेन ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे पैसे खर्चे किए, इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया। ओके, so there are some good things that has happened, but the key is to look forward. Okay. आपको लगता है बाइडेन को भी डेमोक्रेटिक पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है कि his presence is, I mean, like Advani and all in India, कि आपको लगता है कि कुछ he has a role to play in future politics of Democratic Party? I don't think so. I don't think so. I think all presidents in America sort of take a back seat. देखिए what happened with Obama, what happened with Clinton. They all take back seat. They don't do back seat driving.
बाइडन के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि टिल द लास्ट मोमेंट वो कोशिश करते रहे कि रेस में बने रहे, एंड ही वाज परसुएडेड बाय लॉट मेनी पीपल Yeah, but I टू think his health will, टू his, रिटायर. yeah, but his health also played an important role. His Yes. COVID played an important role. एक चीज ये बताइए पेट्रोदा साहब की, राहुल गांधी आ रहे हैं वहां पर अमेरिका में, और we see lot of similarities between Rahul and Kamala Harris, how they talk about दोनों के जो विचार हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर, गरीबों को लेकर, मिडिल क्लास की इनकम को लेकर, वायलेंस को लेकर, वुमन महिलाओं के खिलाफ एट्रोसिटीज को लेकर, वो तो आपको लगता है कि राहुल और कमला हैरिस की कोई मुलाकात होगी यहाँ ड्यूरिंग राहुल्स विजिट टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ? It depends on Kamala Harris's schedule. अच्छा. क्योंकि वो तो बाहर ही रहती है, शी इज ट्रैवलिंग कॉन्स्टेंटली campaigning. But the ideas between these two nations, especially Congress Party and Democratic Party in America, are aligned. It's more like a progressive alliance. Globally, I believe we need a platform of all democratic parties. We don't have a robust global platform for democratic parties. You have one group of people who think you need top-down approach. You need wealth concentrated in very few people. You need big factories, and you need huge spending on defense. And there is another side which says you need to have bottom-up approach, decentralization. And that is the fight going on globally. So we need a global platform of democratic parties alliances. There is one we are working with. It is being built now. We are beginning to take some active role in it. I have had series of conversations with them, and I firmly believe that there is a need for global democratic alliance. I am one of those who firmly believe that we may need some kind of global constitution, where we agree on common minimum things: respect, democracy, dignity, equality, justice, diversity. These are all fundamental issues that Mahatma Gandhi talked about. And आप या राहुल गांधी क्या कोशिश करेंगे कि कमला हैरिस से मुलाकात हो जाए? देखते हैं, चल रहा है. Okay. Not, I mean, it's not certain now. No. It all depends on scheduling. But Rahul Gandhi would certainly like to take a chance of meeting her. Well, we'll be spending, still it's not firmed up, but our plan is to spend 2 days in Washington. Okay. By the time, जब अमेरिका में चुनाव होंगे नवंबर में, और इंडिया में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी तब तक, और जब रिजल्ट आएंगे अमेरिकी इलेक्शंस के, तब तक बहुत सारी मतलब पॉलिटिक्स विल टेक ए बिग ह्यूज टर्न इन इंडिया, बिकॉज आपके यहाँ जो जनवरी में वो टेकिंग होता है, ट्रांसफर ऑफ दिस थिंग जी, तो उसके पहले तो यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा इंडिया में. आपको लगता है कि अमेरिका के इलेक्शंस का इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ेगा, या इंडिया के में जो चल रहा है उसका इम्पैक्ट अमेरिका पर या इस पर पड़ेगा? कुछ ऐसा लगता है? देखिए, हम खुद सोच रहे थे कि इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर राहुल गांधी टू कम हियर in September, mainly because there is a window of opportunity.
and also because there are elections here in November. So it'll be good to meet up with the right people at the right level. We have state elections coming up in India soon. These state elections are going to really shape Indian politics also. We have elections in Jammu Kashmir, Haryana, Maharashtra. These are important states. Okay. So we all have our work cut out. America has their work cut out. We have our work cut out. We hope that we stay on this path of democratic alliance. I am a firm believer in democracy, human rights, freedom, justice, equality, diversity, respect for everybody. I don't want a situation where you go ask somebody, what is your religion? Who are you marrying? I mean, these things don't make sense to me. Okay. And that's the path which America is following. That's the path America provides to the global community. In America, all religions are respected. In the convention of Democratic Party, I mean, the faces one could identify sitting around, the numbers of young people, the number of women, participants among the audience, and it was in huge numbers. It is very true. And not the kind of oldies you find in भारत के जितने होते हैं उसमें फ्रंट में आपको लगता है कि सब सीनियर सिटीजन्स बैठे हुए हैं, बट यहाँ डेमोक्रेटिक में पार्टी के कन्वेंशन में आई कुड नोटिस कि इट वाज ऑल अबाउट एन यंग अमेरिका. So absolutely true. Absolutely true, and we need to change that. We need to bring young people in the mainstream. We don't give them platform. Whenever we have conventions, all the old leaders get to speak. Very few young people get to speak. Very few non-party people get to speak. Very few students who are not necessarily party affiliated get to speak. We don't have representation on the issue-based conversation. Okay. So our conventions are very different. Our conventions, people sit on the stage. All the senior leaders sit on the stage. Look at that thought itself. Okay. I mean, that's too old. You don't want all the senior leaders up on the podium where they have a different, status than others. Okay. But that's our style. We have to change that, See. So, thank you, Sen Saab. It was nice. Thank you, Garg Saab. Thank you for the opportunity. Thank you talking to you. And I hope...